तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद दिल को छू जाए। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रवि की, जिसके पास सच पूछिए तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के, एक सपना। तो आइए इस कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक माँ के इन शब्दों से। और ये शब्द सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें दिखाते हैं कि सच्ची लगन से नामुमकिन को भी कैसे मुमकिन किया जा सकता है। तो रवि का सपना, सोचिए, उसकी दुनिया में जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। सच कहूँ तो यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। रोज की जिंदगी कैसी थी रवि की? सोचिए, रोज सुबह 4 बजे उठना, जब हम सब सो रहे होते हैं। पढ़ने के लिए किताब भी एक ही, वो भी पुरानी। पापा मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम। इतनी मुश्किलों के बाद भी लड़के का हौसला देखिए, एकदम पक्का था। लेकिन असली चुनौती सिर्फ गरीबी नहीं थी। असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब आसपास की दुनिया ने लोगों ने उसे नीचे खींचने की कोशिश की। हर तरफ से बस एक ही आवाज आती थी, तुमसे नहीं हो पाएगा। स्कूल में सोचे क्या हाल होता होगा। उसे सुनने को मिलता था, अरे ये गरीब लड़का क्या ही कर लेगा लाइफ में। लोग उसका मजाक बनाते थे। एक बच्चे के लिए ये सब सहना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात, ये शब्द उसके अपने टीचर के थे, जिससे वो उम्मीद रखता था, जिससे वो प्रेरणा चाहता था। उसी ने कह दिया, रवि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बेहतर है अपने सपने छोटे ही रखो। लेकिन रवि ने इन बातों का जवाब कैसे दिया? अपने काम से। लोगों ने कहा एक गरीब लड़का कामयाब नहीं हो सकता। रवि ने सुबह 4 बजे उठ के जवाब दिया। लोगों ने कहा अपने सपने छोटे रखो। उसने उसी पुरानी किताब से पढ़ के जवाब दिया। मतलब उसका जवाब लफ्जों से नहीं, एक्शन से आ रहा था। फिर एक रात ऐसी आई जब रवि सच में टूट गया। लगा कि बस अब और नहीं। लोगों के ताने, वो निराशा, सब उस पर हावी हो गई। और यही रात उसकी जिंदगी का वो मोड़ बनने वाली थी, जिसने आगे जाकर सब कुछ बदल दिया। आंखों में आंसू, मन में 1000 सवाल। वो बस अकेला बैठा सोच रहा था, क्या सच में हार मान लेनी चाहिए? क्या लोग सही कह रहे थे? और फिर उसी अंधेरे में, उसी टूटे हुए दिल से एक आवाज निकली, एक फैसला। नहीं, वो हार नहीं मानेगा। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। ये थी उसकी असली शुरुआत। और इस फैसले के बाद रवि की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एक ऐसा चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट का विद्वान। ये वो दौर था जब उसकी मेहनत ने हर अंधेरे को मात दे दी। दिन में वो मजदूरी करने लगा, क्योंकि पढ़ाई और परिवार दोनों को संभालना था। थकता जरूर था, पर रुकता बिल्कुल नहीं था। और दिन भर की उस कड़ी मेहनत के बाद रात को पढ़ाई। जब जिस्म थक कर चूर हो जाता था, तब भी उसका हौसला, उसकी हिम्मत बुलंद रहती थी। घर में लाइट नहीं थी, तो क्या उसने इसे बहाना नहीं बनाया। वो सड़क किनारे उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। ये तस्वीर उसकी जिद की, उसके जुनून की गवाह बन गई। और ये सब 1-2 दिन की बात नहीं थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और फिर साल गुजर गए। सालों तक उसकी ये तपस्या चलती रही, चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे। तो फिर वो दिन भी आया जब सालों की उस मेहनत का फल मिलने वाला था। ये उसकी कामयाबी की कहानी है और समाज में उसकी वापसी की। जब रिजल्ट आया ना, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रवि, उसने पूरे जिले में टॉप किया था। वही लड़का जिसे लोग ताने मारते थे, आज सबसे ऊपर, सबसे आगे खड़ा था। और वही टीचर जिन्होंने कहा था कि सपने छोटे रखो, वो खुद चलकर उसके घर आए और उन्होंने कहा, रवि, तुमने साबित कर दिया, मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। शायद रवि के लिए ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब यहां लग सकता है कि स्टोरी ओवर, हैप्पी एंडिंग, रवि कामयाब हो गया, उसे इज्जत मिली। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। रवि ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, उस कामयाबी का इस्तेमाल उसने पूरे गांव को बदलने में किया। उसने अपने गांव में बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल खोला, ताकि पैसे की कमी अब किसी और बच्चे का सपना ना तोड़ पाए। ये थी उसकी असली विरासत।
तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सार क्या है? एक ऐसा सबक जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो सबक ये है कि जिंदगी में गरीबी या बुरे हालात ये किसी को रोक नहीं सकते। अगर कोई रुकता है तो उसकी वजह वो इंसान खुद होता है। जिम्मेदारी हमेशा अपनी होती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। रवि के रास्ते में वो एक स्ट्रीट लाइट थी जिसने अंधेरे में रोशनी दी। हर किसी की जिंदगी में, हर किसी के रास्ते में ऐसी कोई ना कोई स्ट्रीट लाइट होती है जो मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कभी सोचना चाहिए, हमारे रास्ते की वो स्ट्रीट लाइट क्या है।